लास्ट नाइट सूरज सिंह जी रीवा से। राधे श्याम जी। हे परमपिता परमेश्वर, ये अधम आपके सामने बैठने लायक नहीं है। शराब, मांस, अंडा, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि कर्म करता था। आपसे दोस्ती हुई, राधा रानी का नाम मिला, आपसे जब से मिला हूं ये सब गायब हो गया। महाराज ये सब छोड़ दिए। हाँ, बहुत बहादुर आदमी हो। महाराज इनका एक प्रश्न था कि ये और इनकी धर्मपत्नी ने लव मैरिज किया था। हाँ, प्रेम बढ़िया, विवाह कोई किया था। 9 साल तक रिलेशन में रहे, हाँ। बट पवित्र नहीं रह पाए। बहुत कठिनाई हुई, माता पिता की मर्जी से इन्होंने शादी कर दी। बट अभी आपका सत्संग सुनने के बाद इनको एकदम नहीं। पश्चाताप हो रहा है कि माता पिता की आज्ञा से शादी हो गया, वो जिससे प्यार किया उससे हो गया। बढ़िया। बट पहले अपवित्र हो गए थे, ऐसा था कि कह रहे अभी बहुत पश्चाताप हो रहा सबसे है। बढ़िया आप बात मना यह है करते कि जिससे आपकी मित्रता हुई वही आपकी अर्धांगिनी बनी, इसलिए उसमें हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं। आप आनंद से चलिए और आपका जो प्रेम है वो और पवित्र प्रेम में बदल के दोनों भगवान के मार्ग की अनुसरण करने वाली भक्ति को हृदय में धारण करो और दोनों भगवान को प्राप्त हो तो तुम्हारा प्यार सार्थक हो गया। दोनों एक ही जगह पहुंच जाओगे श्री भगवान के पास। आजकल जो प्यार होता है ना वो सब दिखावटी और नौटंकी नाटक होता है। वासना की पूर्ति की, फिर ब्रेकअप कहते हैं। ये ब्रेकअप मतलब शरीर को तुमने क्या समझ रखा है? दोना पत्तल समझ रखा है? अरे ये जीवन चरित्र है। एक बार जैसे मानो आपने प्यार किया, ठीक है, हाथ मिलाया आजीवन के लिए तो बढ़िया है, हमें कोई परेशानी नहीं। हमें और कोई पक्ष नहीं देखना, तुम कहाँ के हो तुम कहाँ के, नहीं देख। दोनों ने प्यार किया, ठीक है, दोनों ने शरीर भाव किया, ठीक है, आजीवन उसका निर्वाह करो। अब तीसरे को मत छूना, दोनों में पर अब आजीवन निर्वाह करो, बढ़िया, कोई बात नहीं। क्योंकि कलिकाल है, इसमें इतना ही निर्वाह हो जाए बहुत बड़ी बात है। अब ये तो नहीं है कि थोड़े दिन हमारा मनोरंजन, वो आजकल जो चला क्या लिव इन रिलेशन, बोले अब हमारी नहीं बनी। अरे ऐसी तैसी तुम्हारी बनी नहीं, तुमने शरीर को खिलवाड़ समझ रखा है। ये कौन सा मतलब संविधान चला, हमारी तो समझ में नहीं आता है कि यार महीना 2 महीना तुम्हें रखा, इसके बाद बोला हमारी पसंद के नहीं, फिर इनको रखा, फिर हमारी पसंद के नहीं। ये तो पूरा जीवन मनोरंजन में कट जाएगा। और उसकी हालत क्या हुई जिसको तुमने कह दिया पसंद नहीं? तो मतलब ये क्या रह गया, उसका जीवन क्या रह गया, तुम्हारा जीवन क्या? क्यों लिव इन रिलेशन का मतलब यही तो है ना। हमें जैसा बताया गया, हमें तो पता नहीं। अंग्रेजों का चाल चलन। अंग्रेजों का चाल चलन। कल वही तो एक आए थे, वो कह रहे थे भारत को विश्व गुरु बनाना है। वो कह रहे थे तो भारत को विश्व गुरु बनाना है, ऐसे भारत विश्व गुरु बन जाएगा? बेविचार नहीं बढ़ रहा हमारे भारत में, सोचो। तो हम कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं जब हमारे घर में ही पोल है? तो हम घर के गुरु तो बन नहीं पा रहे हैं। विश्व को अपने प्रताप से, जैसे विवेकानंद जी गए ना तो कुछ मिनट तक सबको समाधिस्थ कर दिया, शून्य पे स्थित कर दिया। भारत का ऋषि गया तो किसी को होश ही नहीं रहे। और ये कहा मेरे बहन और भाइयों अंग्रेजी से ना, तो सबके चित्त में ऐसे लगा कि एकदम लूट लिया। और वो नव युवक शरीर, वो तेज, वो ब्रह्मचर्य भारत का जो ऋषि है उसका प्रभाव है। तब सबने माना कि हाँ विश्व गुरु के लिए तो मतलब, तो हमें लगता है कि प्रेम निषेध नहीं, हम भी नहीं करते, इस बात का निषेध नहीं करते। दोस्ती करो लेकिन आजीवन के लिए करो, ये हम पहले से कहते चले आ रहे। हम दोस्ती का निषेध नहीं करते, लेकिन तब तक जब तक तुम्हारा ये निर्णय पक्का ना हो जाए कि तुम दोनों दोस्त आजीवन एक साथ रहोगे, तब तक उसको पवित्र रखो। अगर कहीं तुम्हारा मन बदल गया तो वो पवित्र जीवन लेके दूसरे की सेवा में तो जा सकती है, वो अपने अनुकूल वर्ण कर सकती है। आप फिर इसके बाद जब तुमने शरीर का प्रयोग कर लिया, फिर अब तुम्हारी पसंद नहीं रह गई, फिर तो तुम्हारे को स्वीकार ही करना होगा। ये नियम होना चाहिए। अब जो चल पड़ा है कि भाई हमारी पसंद, और लव मैरिज करने के बाद 1 साल के बाद तलाक, ये लव मैरिज किसे कहते हैं? क्या मतलब हुआ तुम्हारे लव का, तुम्हारे प्यार का, कि 1 साल रहे इसके बाद दोनों में झगड़ा हो, दोनों में तलाक? कैसा लव मैरिज भाई? प्यार का मतलब क्या होता है? तो आजकल के बच्चों का थोड़ा लव समझना चाहिए। आपको तो धन्यवाद है कि कम से कम उसका निर्वाह कर रहे हो, और आजीवन निर्वाह करना, और दोनों भगवान के मार्ग में प्रीता से चलना। भगवान का आश्रय लो और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए सहनशील बनो,
उसकी गलती को आप सहन कर जाओ, आपकी कटुता को वो सहन कर जाए, गुस्सा आ जाता है। छोटी मोटी आपस में बातें होती रहती हैं, उनको सहा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को, जहाँ घर गृहस्थी परिवार 4 लोग रहते हैं वहाँ कभी थोड़ा प्रतिकूलता हो जाती, कभी एक को गुस्सा आ जाती तो एक सह गया, कभी उसको गुस्सा आ गई तो आप सह गए। इसका मतलब अपना नतीजा संबंध विच्छेद तक नहीं पहुंचना चाहिए, अपना नतीजा घंटा आध घंटा में फाइनल हो जाना चाहिए। सॉरी, क्षमा करो, मुस्कुरा दिया वो पानी पानी हो जाएगी। अब आपको ये लग रहा है मैं पति हूं, मैं कैसे क्षमा मांगू, तो वो कौन है? वो भी तो परम पति का अंश है, कोई अंतर थोड़ी है, वो भी तो दैवी शक्ति है। जब आपसे गलती हो गई तो आप राधे श्याम, उनसे गलती हुई तो आप, तो बढ़िया प्यार में जिंदगी। और गलती क्या है, थोड़ी थोड़ी मन की प्रतिकूलता को तो सहना चाहिए एक दूसरे से, और नाम जप करो, बढ़िया चलो। सच्चे वीर यही हो कि अपने अंदर के विकारों को मिटा दें, हैं? जैसे काफ़ी बातें आप बताए कि हमने छोड़ दी, अब अंदर की और बातें जो अध्यात्म में विघ्न डालने वाली, धीरे धीरे उनको समझते हुए त्याग करते हुए भगवान की प्रसन्नता ही, भगवान का साक्षात्कार ही मानव जीवन की पूर्णता है। यही पूर्णता है। राधा राधा नाम जपता हूं, आपका बस। हाँ, बस इसी से सब हो जाएगा। अब देख लेना। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु पदम। हाँ, अगर इतना दृढ़ भाव है तो श्री जी अपने आप सब पार कर देगी। उन्हीं की करुणा के सहारे अपने लोग हैं जी।